नमस्कार। देखिए, इतिहास में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें जानबूझकर दबा दिया जाता है, भुला दिया जाता है। आज हम एक ऐसे ही शक्तिशाली समुदाय, राजभर समाज की उसी भूली हुई विरासत को परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। तो सवाल सीधा सा है, इतना शक्तिशाली समुदाय आखिर दबाया गया तो कब, कैसे और सबसे जरूरी क्यों? चलिए इस सफर में हम इन्हीं 3 बड़े सवालों के जवाब ढूंढते हैं और जो तथ्य सामने हैं उन्हें एक एक करके देखते हैं। अब देखिए, इस पूरी कहानी को अगर सही से समझना है तो हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उस दौर में जब राजभर समाज सिर्फ प्रजा नहीं बल्कि शासक हुआ करते थे। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि उनके पतन से पहले वो असल में कितने ताकतवर थे। ये समझना जरूरी है कि राजभर समुदाय प्राचीन समाज की रीढ़ की हड्डी थे। मतलब वो सिर्फ कोई एक समूह नहीं थे। सोचिए, एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर मिलिट्री तक, जमीन के मैनेजमेंट से लेकर किलों की सुरक्षा तक, हर हर जरूरी काम की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। उनका प्रभाव सच में हर जगह था। तो फिर सवाल उठता है कि ये सब शुरू कब हुआ? देखिए, ये कोई एक दिन या एक रात की बात नहीं थी। नहीं, ये एक बहुत ही धीमी, सदियों तक चलने वाली प्रक्रिया थी, जिसने धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे उनकी पूरी ताकत को खत्म कर दिया। अगर हम दमन के अलग अलग दौर को देखें तो इसकी शुरुआत 10वीं शताब्दी से ही हो गई थी। जब नए साम्राज्य आए तो उन्होंने स्थानीय ताकतों को कमजोर करना शुरू कर दिया। फिर आया मुगल शासन, जिसके तहत जो स्थानीय प्रमुख थे उनसे उनकी शक्तियां और जमीनें छीन ली गईं। और फिर आखिर में आए अंग्रेज, जिन्होंने बाकायदा कानून बनाकर इस पूरे दमन को एक सिस्टम का हिस्सा बना दिया। और अंग्रेजों का सबसे क्रूर हथियार वो था 1871 का क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा कानून जो पूरे के पूरे समुदाय को पैदाइशी तौर पर अपराधी घोषित कर दे, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने उस समुदाय में जन्म लिया है। इसका जो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक असर हुआ ना, वो पीढ़ियों तक महसूस किया गया। तो हमने ये तो जान लिया कि ये कब हुआ। अब सवाल है कि ये सब किया कैसे गया। ये कोई एक हमला नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक सोची समझी चौतरफा रणनीति थी। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसने समुदाय के होने के हर पहलू पर, हर एंगल से वार किया। उन्होंने ना एक मल्टी डायमेंशनल स्ट्रैटेजी अपनाई। देखिए कैसे। सामाजिक तौर पे उन पर नीची जाति का ठप्पा लगा दिया और उनके इतिहास को किताबों से ही गायब कर दिया। आर्थिक रूप से उनकी जमीनें छीन ली और उन्हें सिर्फ मजदूरी करने पर मजबूर कर दिया। पॉलिटिकली उन्हें लीडरशिप की हर भूमिका से बेदखल कर दिया गया। और कल्चरली जो उनके हीरो थे, उनकी कहानियों को, उनकी गाथाओं को दबा दिया गया। मतलब ये एक पूरा सिस्टमैटिक तरीका था उन्हें तोड़ने का। ये जो लाइन है ना, ये अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। सोचिए, जब आप किसी समुदाय से उसकी कहानियां ही छीन लेते हैं तो आप एक तरह से उसकी आत्मा ही छीन रहे हैं। उनकी बहादुरी के किस्सों को मिटाकर शासकों ने सीधा उनके स्वाभिमान पर, उनकी एकता पर चोट की। तो हमने कब और कैसे ये तो देख लिया, पर अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्यों? आखिर क्या वजह थी कि जो सत्ता में थे उन्होंने इतने ताकतवर और जमे जमाए समुदाय को कमजोर करने का फैसला किया? इसके पीछे मकसद क्या था? देखिए, इसके पीछे मोटे तौर पर 5 बड़ी वजहें थीं। पहली, ये लोग बहुत संगठित और शक्तिशाली थे, जो किसी भी नए शासक के लिए एक सीधा खतरा थे। दूसरी, जमीन और स्थानीय संसाधनों पर इनका कंट्रोल बहुत मजबूत था। तीसरी वजह, उनका स्वाभिमानी स्वभाव। वो आसानी से किसी के नीचे दबकर काम नहीं करने वाले थे। चौथी, अंग्रेजों की जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, उसके लिए ये एक परफेक्ट टारगेट थे। और पांचवीं, उनके पास कोई लिखा हुआ इतिहास नहीं था, जिसका फायदा उठाकर उनकी पूरी कहानी को ही बदल कर रख दिया गया। तो यहाँ एक अजीब सी विडंबना दिखती है ना? एक तरफ उनकी संगठित ताकत थी, जिसने उन्हें दुश्मन की नजरों में ला दिया, उन्हें एक टारगेट बना दिया। और दूसरी तरफ उनके पास अपना लिखा हुआ इतिहास नहीं था, और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई, जिसका फायदा उठाया गया। ये सब एक बहुत ही सोची समझी कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ दमन पर आकर खत्म नहीं हो जाती। बिल्कुल नहीं। आज एक नई पीढ़ी है जो अपनी इस खोई हुई विरासत को वापस पाने के लिए, अपने भविष्य को एक नई शक्ल देने के लिए संघर्ष कर रही है। आज अगर देखें तो राजभर समाज कई फ्रंट्स पर एक साथ काम कर रहा है। वो अपनी हिस्ट्री पर रिसर्च कर रहे हैं, समाज में जागरूकता फैला रहे हैं, पॉलिटिकली भी एक्टिव हो रहे हैं, और हाँ, इस डिजिटल दुनिया में अपनी विरासत को नए सिरे से स्थापित भी कर रहे हैं। ये एक तरह का शांतिपूर्ण रिवाइवल है। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ जुल्म या दमन की नहीं है। नहीं, ये कहानी है
हिम्मत की और अपनी पहचान को वापस पाने के लिए एक समुदाय के न टूटने वाले संघर्ष की। और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इतिहास को शायद कुछ वक्त के लिए दबाया तो जा सकता है, लेकिन उसे हमेशा के लिए मिटाया नहीं जा सकता। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके छोड़ देती है कि कोई भी समाज अपनी खोए हुए इतिहास को आखिर वापस हासिल करता कैसे है। ये सवाल सिर्फ राजभर समुदाय का नहीं है, बल्कि दुनिया भर में ऐसे अनगिनत समुदायों के लिए आज भी उतना ही अहम है।